हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, अतः वीडियो एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा लिंग का है। शब्द की जाति लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। ये हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। हिंदी में शब्दों को 2 लिंगों में रखा गया है। यहाँ नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी में सारे जड़ तथा चेतन शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 लिंगों में विभक्त है। हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। वाक्य प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्दों के लिंग का भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक की विभक्तियों में विकार से उत्पन्न होता है। अब लिंग का निर्धारण किस प्रकार करते हैं इस पढ़ेंगे। लिंग का निर्णय। सर्वनाम में विकार से। मेरी घड़ी सुंदर है। घड़ी जो है स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम में विकार उत्पन्न हुआ। मेरा मकान अच्छा है। मकान पुल्लिंग है, सर्वनाम में विकार उत्पन्न हुआ। सर्वनाम जो है मेरा है तो मेरा मकान अच्छा है, मकान पुल्लिंग हो जाएगा। विशेषण में विकार से। वह बड़ा मकान है, वह बड़ी घड़ी है। क्रिया में विकार से। रोटी जली है। जल्ला में विकार रोटी स्त्रीलिंग के कारण हो रहा है, वह है। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा पुल्लिंग के अनुसार क्रिया हो जाएगी विभक्ति में विकार से। गुलाब का लाल रंग सुंदर है, उसकी नाक कट गई। तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय है। तत्सम शब्द जिनके अंत में त्र, न, जय, त्व, त्य, व, यह होता है पुल्लिंग शब्द होते हैं। वैसे कई शब्द अपवाद स्वरूप हो सकते हैं। जैसे पवन का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। तत्सम शब्द जिनके अंत में आर, आय तथा आस हो वे सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुदाय, अध्याय, विकास, विकार इत्यादि। प्रत्यांत, तय प्रत्यांत हो जाएगा तथा ख जो है प्रत्यांत हो जाएगी। वाले तत्सम शब्द भी होते हैं जैसे जय, जय, पराजय, गणित, फलित, नख, मुख, लेख इत्यादि। तत्सम शब्दों में आकारांत, नकारांत, उकारांत, इकारांत, इकारांत तथा ता तथा ईमा प्रत्ययांत वाली भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं। इसमें भी कतिपय अपवाद है जो प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग शब्द बन गए। इकारांत शब्द बारी, जल्दी, पानी, गिरी, बली आदि इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं। उकारांत शब्दों में मधु, अश्रु, तालु, मेरु, सेतु, हेतु इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। तत्सम पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण। तो हम जो है तत्सम शब्द देखेंगे, इससे हमारे दोनों शब्द याद हो जाएंगे, तत्सम और पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे पत्र, मित्र, गगन, पालन, कार्य, माधुर्य, प्रसार, प्रहार, विहार, कमल, व्यवसाय, क्रोध, मोद, सुख, मेघ, अलंकार, यवन, रविवार, अपराध, विवाह, निबंध, अनुच्छेद, नाटक, आवास, प्रतिवेदन, संकल्प, उत्पादन, संस्करण, शासन, विवाद, विरोध इत्यादि।
तो ये जो शब्द हमने पढ़े हैं वे तत्सम शब्द भी हैं और पुल्लिंग शब्द भी हैं। नंबर 2 पर आएगा तत्सम शब्द भी पढ़ेंगे और स्त्रीलिंग शब्द भी पढ़ेंगे, यानी कि तत्सम स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। दया, माया, ममता। दया, माया, ममता, शोभा, प्रार्थना, प्रस्तावना, सुंदरता, कला, गणना, परीक्षा, योग्यता, शिक्षा, समता, सेना, सूचना, कीर्ति, स्थिति, विकृति, क्षति, हानि, नदी, मृत्यु, वायु, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, वस्तु, कुंडली, अग्नि, शांति, क्रांति, इच्छा, भाषा, विधा। तद्भव शब्दों का लिंग निर्णय पढ़ेंगे हम। उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर सभी तद्भव आकारांत संज्ञा पुल्लिंग हैं, जैसे कपड़ा, पहिया, आटा इत्यादि। जिन तद्भव बहुवाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आब, पन, बा, पा इत्यादि होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना, चढ़ाव, बुढ़ापा इत्यादि। आन कृदंतांत संज्ञा पुल्लिंग होती हैं, जैसे लगान, पठान, खानपान इत्यादि। वैसे कतिपय अपवाद भी है, जैसे उड़ान, चट्टान स्त्रीलिंग शब्द हैं। इकारांत, उनवाचक, याकारांत, तकारांत, उकारांत, अनुस्वारांत, सकारांत, कृदंत, नकारांत, कृदंत, आकारांत, ख अतिंत वाली, ल तथा ट, बट, हट अन्यंत वाली बहुवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु इसमें कई अपवाद हैं। इकारांत संज्ञा घी, जी, दही, मोती, पानी इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तकारांत संज्ञाओं में भात, खेत, गात, दांत इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। शरीर के अधिकांश अंग पुल्लिंग होते हैं, किंतु नाक, आँख, जीभ, नस, हड्डी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थ तथा भौगोलिक परिदृश्यों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। काफ़ी मोस्ट है ये। मोती जो है पुल्लिंग शब्द है। मोती, हीरा, सोना, तांबा, गेहूं, चावल, पीपल, आम, पानी, तेल, देश, नगर है, समुद्र, पर्वत इत्यादि। इनमें कतिपय अपवाद भी है, जैसे मणि, चांदी, मक्का, मूंग, लीची, नारंगी, चाय, शराब, पृथ्वी, झील, घाटी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, मसालों के नाम, खाने पीने की चीज़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, अश्विनी, रोहिणी, लौंग, इलायची, मिर्च, रोटी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी इत्यादि। इनमें भी कतिपय अपवाद है। अब क्या अपवाद है इसमें देखेंगे, जैसे सिंधु नदी है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है। दो नदी जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग शब्द में आती हैं। धनिया, जीरा, नमक, पराठा, दही, रायता इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि खाने पीने की चीज़ें सब स्त्रीलिंग में होती हैं, लेकिन यहाँ पर धनिया, जीरा, नमक, पराठा, दही, रायता इत्यादि पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अब हमने लिंग पढ़ लिया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन अब क्या देखेंगे, अब वचन, हमारा अगला टॉपिक है वचन के बारे में पढ़ेंगे।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संख्याबोधक विकारी शब्द होते हैं। वचन के दो भेद हैं। तो हिंदी में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक वचन तथा नंबर दो बहुवचन। नंबर एक पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी इत्यादि। नंबर दो बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें, घड़ियाँ इत्यादि। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो आ को क्या बनाएंगे हम ए में बदल देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़का को लड़के में बदल दिया, घोड़ा को घोड़े में, गधे को गधे में इत्यादि। इकारांत, इकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप परिवर्तित नहीं होता तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। काफ़ी मोस्ट लाइन है। जैसे साधु जाता है एक वचन है, लेकिन साधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? साधु जाते हैं बहुवचन में हो जाएगा। डाकू जाता है एक वचन हो जाएगा, डाकू जाते हैं बहुवचन हो जाएगा। तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी पहचान कैसे की जा रही है? वचन की पहचान से की जा रही है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए या ये लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कक्षा को कक्षाएं में बदल दिया, लता को लताई में बदल दिया इत्यादि हो जाएगा। या अनंती वाली स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन रूप निर्माण किया जाता है। जैसे चिड़िया, ये काफ़ी मोस्ट है। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया। चक्रबिंदी लग जाएगी, गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा इत्यादि हो जाए। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए ए का ए किया जाता है। जैसे किताब का किताबें हो जाएगा, गाय के गाय हो जाएगा। इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ई को बड़ी को छोटी ई में करके या लगाया जाता है। जैसे छोटी ई तथा बड़ी ई को या कर दिया जाता है। जैसे नदी को नदिया कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा के चक्रबिंदी लगा दी है। काफ़ी मोस्ट। नदी का नदिया हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा। अब हम छोटे और बड़े ऊ में अंतर देखेंगे। उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए ऊ को बड़े ऊ को छोटे ऊ तथा अंत में ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्तु को वस्तु में चेंज कर दिया, बहु को बहु में कर दिया। तो देखो बहु पे बड़ों की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे छोटों की मात्रा लगा के इसको बहुवचन में बदल दिया है। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है। जैसे श्रोता जमा गण को क्या हो जाएगा? श्रोतागण हो जाएगा। अधिकारी जमा वर्ग, अधिकारी वर्ग हो जाएगा। इसका ये गण और वर्ग लगाकर बहुवचन में चेंज किया गया है। कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। जैसे जयचंद्र ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है।
विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन आते हैं। ए, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है। जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों में लिखा है। संस्कृत के अकारांत संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, उकारांत तथा ओकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है। यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे साधुओं को खाना खिलाओ, घरों में लोग रहते हैं। इकारांत तथा इकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यो लगा दिया जाता है। जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में था, नदियों का जल स्वच्छ है, गाड़ियों में ईंधन डालो। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में और भाववाचक और गुणवाचक दोनों शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, याद रखना। जैसे डाकू दुकान का सारा सोना ले गए, उनकी सदाशयता के सभी कायल हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, काफ़ी मोस्ट हैं। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर और बाल होते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो अभी हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा। अब अगला तीसरा टॉपिक आता है हमारा कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने महेश को जेब से पैसे निकाल कर दिए। इस वाक्य में रमेश ने महेश को जेब से संज्ञा शब्दों में परिवर्तन है, जो पैसे निकालने की क्रिया से संबंध निर्धारित करता है। इन संबंधों को संज्ञा के कारक रूप कहते हैं। कारकीय रूप निर्धारण के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह आता है उसे विभक्ति अथवा प्रसर्ग कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यंत या पद कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन हो जाएगा। तो हिंदी में कारक कितने भेद हैं? 8 हैं। हिंदी कारक की विभक्तियों का प्रयोग इस रूप में होता है। अब इनके चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कारक इधर विभक्ति या प्रसर्ग दिया है। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलगाव के लिए हो जाएगा, संबंध काकी के लिए हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा, संबोधन हे अरे इत्यादि हो जाएगा। हिंदी में विभक्तियों की 2 प्रवृत्तियां मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? विश्लिष्ट तथा संश्लिष्ट। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से पृथक लगाई जाती हैं, जैसे राम ने वृक्ष पर इत्यादि, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से संयुक्त रहती हैं, जैसे उसने तुमको इत्यादि। कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग भूतकालिक वाक्यों में होता है।
करण तथा अपादान कारक की विभक्तियों से समान लगती हैं। से का प्रयोग किया जाता है इनमें, लेकिन समान लगती है, किंतु इनका प्रयोग पृथक अर्थ में होता है। जैसे करण कारक में संज्ञा का क्रिया से संबंध का बोध होता है, जबकि अपादान में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे उदाहरण पढ़ेंगे, राम ने डंडे से उसे पीटा, करण कारक हो जाएगा इसमें। मोहन ने कुत्ते को घर से निकाला, अपादान कारक हो जाएगा इसमें। कारक की विभक्तियां प्रयोग के उदाहरण, कर्ता के उदाहरण पढ़ेंगे हम। राम ने रोटी खाई, मैंने उसे पढ़ाया, उसने लड़ाई लड़ी, सीता ने गीता पढ़ ली है, उसने गीत गाया। अब कर्म कारक के उदाहरण देखेंगे। पिता ने पुत्र को डांटा, राम ने श्याम को मारा, माता ने बच्चे को सुलाया। अब करण कारक के उदाहरण देखेंगे। वह चाकू से मारता है, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, सीता कलम से लिखती है। तो इसमें साधन का प्रयोग होता है कर्ण कारक में। संप्रदान में क्या हो जाएगा, दान देने का बोध होता है, तो उसने लड़की को मिठाइयाँ दी, वह मुझको रुपए दे रहा था, श्याम ने मोहन को साइकिल दी। दान कारक, हिमालय से गंगा निकलती है, वह छत से कूद गया, शोर सुन वह घर से बाहर आ गया, वह नदी से पानी ला रहा है, वह बाजार से सब्जी ला रही है। अब संबंध कारक के उदाहरण देखेंगे। यह राम की किताब है, यह प्रेमचंद का उपन्यास है। अधिकरण कारक के उदाहरण देखेंगे। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, दुकान पर कोई नहीं था। इस प्रकार हमने लिंग, वचन और कारक देखे हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। बेल आइकन दबा कर रखना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।